दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह चौथा टेस्ट मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से भारतीय टीम से जीत लिया था। 5 शतक जड़ने के बावजूद भी भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला 5 विकेट से हारना पड़ा। लेकिन दोस्तों उसके बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। दोस्तों शुभमन गिल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पहले इनिंग में 269 रन बनाए और दूसरी इनिंग में 165 रनों की शानदार पारी खेली। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में ग्रहण लगा दिया और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी थी और भारत ने दूसरा टेस्ट मुकाबला 336 रनों से जीतकर एक नया इतिहास रच दिया था। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में जीती हुई बाजी भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर मात्र 22 रनों से हार गए। आखिरकार रविंद्र जडेजा संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान पर अपना विकेट जल्द ही गिरा चुके थे और भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में मिली हार का बदला इस कदर लिया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, कप्तान शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपनी टिकाऊ तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर आपके पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथा टेस्ट मुकाबला स्टार्ट हुआ तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जोफ्रा आर्चर की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को समझ नहीं आया कि आखिरकार यशस्वी जायसवाल ने यह अजीब शॉट कैसे मारा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर केएल राहुल स्ट्राइक पर आए, जिन्होंने दोस्तों दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने पहले ओवर में जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लिया और उनका घमंड सबसे पहले तोड़ना स्टार्ट किया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर ब्रांडन कोर्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर तो सिर्फ 1 रन मिला केएल राहुल को, लेकिन दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर जायसवाल आए, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर जायसवाल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर दोस्तों मैदान पर बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए। यह नज़ारा देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाजों को सलाम करने लगे। टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों की खिलाड़ी की बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। चौथे ओवर में जायसवाल ने फिर से 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 5वें ओवर में
केएल राहुल ने एक चौका जड़ा। छठे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जायसवाल ने जड़े। वहीं 7वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल का बल्ला आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। दोस्तों 11वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। वहीं 13वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौका जड़ दिया। 14वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये दोनों खिलाड़ी आज मैदान पर करने वाले क्या हैं। यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। वहीं 17वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं और छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 19वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को दी, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैदान पर जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी राम लक्ष्मण की तरह टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। यशस्वी जायसवाल तो मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। अकेले ही इंग्लैंड के गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर रहे थे। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोनों छोर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट मुकाबले में तबाही मचा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका 23वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल अपना शतक ठोक चुके थे, लेकिन 104 रन बनाकर अपने यशस्वी जायसवाल जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जोफ्रा आर्चर ने यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और मैदान पर इन्होंने ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। साई सुदर्शन मैदान पर जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का जड़ दिए। मैदान पर दोस्तों 34वें ओवर में साई सुदर्शन ने 1 चौका और छक्का जड़ा, लेकिन 35वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन रन आउट हो गए। इनके रन आउट होने के बाद मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। दोस्तों साई सुदर्शन मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 2 रन लेने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उसके बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल प्रिंस कहे जाने वाले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। शुभमन गिल ने मैदान पर वैन स्टोक की पहली गेंद पर ही चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों मैदान पर साई सुदर्शन की तरह 1 चौका जड़ दिया केएल राहुल ने। मैदान पर केएल राहुल ने देखते देखते 150 रन ठोक दिए थे और मैदान पर 150 रन अकेले ही स्कोर बना चुके थे। वहीं शुभमन गिल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। शुभमन गिल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए। वैन स्टोक की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। वहीं 42वें ओवर में शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 1 चौका और एक छक्का जड़ा। शोएब बशीर को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। केएल राहुल ने मैदान पर 38वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 39वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका जड़ा। वहीं 40वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जो कि दोस्तों मैदान पर आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल मैदान पर 165 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के बाद केएल राहुल भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे थे। केएल राहुल ने 165 रनों की पारी महज 120 रनों में ठोक दी और इंग्लैंड के खिलाफ एक नया इतिहास रचा। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज
दोस्तों विकेट कीपर ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर शोएब बशीर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों मैदान पर 53वें ओवर में शोएब बशीर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक कर अपना शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल ने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों 56वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके जड़े। 57वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। मैदान पर शुभमन गिल ने दोस्तों 64वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 65वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। ऋषभ पंत भी मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। उधर दोस्तों शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर 250 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ऋषभ पंत को दोस्तों जैक क्रॉली के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी। रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। इस मुकाबले को जीतने के लिए हर प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय टीम के बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए दोस्तों इमराज बन बैठे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटते जा रहे थे। मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए शुभमन गिल ने मैदान पर दोहरा शतक भी ठोक दिया। उधर रविंद्र जडेजा भी अपना अर्धशतक ठोक चुके थे। शुभमन गिल का बल्ला फिर भी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर 72वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 73वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दोस्तों रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2-2 रन लिए। रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे। देखते देखते शुभमन गिल 250 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक चुके थे। 84 ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों 85 ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने का उनको बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि इन्होंने दोस्तों फिर से मैदान पर 250 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। उधर जडेजा भी मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। 7 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रैंडन कोर्स का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांपने लगे। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। बेन स्टोक मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर
2 चौके और 1 छक्का रविंद्र जडेजा ने ठोक दिया। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूटने लगी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी दोस्तों 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का रविंद्र जडेजा ने ठोककर 150 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका वाशिंगटन सुंदर के रूप में लगा। वाशिंगटन सुंदर मैदान पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो कि अपनी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ निभाने लगे और मैदान पर दोनों ही खिलाड़ियों ने एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों जसप्रीत बुमराह के रूप में लग गया। जसप्रीत बुमराह 27 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए आकाशदीप, जिन्होंने मैदान पर सिर्फ 7 रन बनाए। आकाशदीप के आउट होने के बाद मैदान पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा 182 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से पछाड़ दिया। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला 23 तारीख से स्टार्ट होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर अपडेट सबसे पहले आप सभी को हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर